के अंदर अभी ये पौधा अगले पौधे को आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी वैसे ही है। पूरे पौधे के अंदर आप नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे पौधों के अंदर जबरदस्त फ्रूटिंग है। इसके लिए हमने 2-3 चीजें एक्सपेरिमेंट अब की बार किए थे, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल के पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, इसमें ये पौधा आपने देखा, अब ये पौधा देख लो। किसी भी पौधे को आप देखो, सब में वैसी ही फ्रूटिंग है। इसमें हमने 3 चीजें करी थी। एक तो मैं क्या है कि अपने बाग में पूरा ऑर्गेनिक करता हूं, तो पेस्टिसाइड का और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका उपयोग नहीं करता हूं, पूरा ऑर्गेनिक करता हूं। तो ऑर्गेनिक के हिसाब से सारी चीजें इसके अंदर हम डालते हैं। तो एक तो हमने इसके अंदर नीला तोता और चूना दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में, और इसका 3 बार नीले तोते का स्प्रे इस वर्ष किया था। उसका फायदा यह हुआ कि एक तो किसी भी पौधे में कोई भी रोग नहीं है। ये पौधा आप देखें, इसमें भी वही बात है। पूरे पौधों के अंदर, ये हमारा 2 एकड़ का किन्नों का बाग है, तो पूरे पौधों के अंदर आप सभी पौधों के अंदर बहुत जबरदस्त फ्रूटिंग है। और सभी पौधों को हमने पूरा तरीके से एक ऑर्गेनिक के हिसाब से तैयार किया है। इसमें एक तो नीला तोता और चूने का प्रयोग किया, उसके साथ में हमने खट्टी छाछ और गुड़ दोनों को मिला करके और उसको थोड़े दिन के लिए रख दिया, और उसके बाद में इसको ड्रिप में हमने चलाया था। साथ में नीम की खली, सरसों की खली और जो मूंगफली की खली है, तीनों को मिला करके और 5 दिन तक के लिए ड्राम में रख दिया। और प्रति पौधे में 100 ग्राम के हिसाब से तीनों यानी 300 ग्राम एक पौधे के अंदर डाली थी, जिसका ये रिजल्ट रहा। सभी जो फ्रूट है उनकी जो शाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी है। अभी ये 1 से 1.5 महीने का समय और लेंगे, उसके बाद में इनकी जो मार्केटिंग हम करेंगे। हमने अभी जो मौसमी है उसकी मार्केटिंग करी थी, तो इसमें हमारे जो बाग है यहीं से जो कस्टमर है, गांव वाले और आसपास के गांव से लोग गाड़ियों से या अपने साधन से आते, और जो 15 किलो का हमने इसका मौसमी का कट्टा रखा था, उसकी को यहीं से मेरा पूरा माल उठ गया। तो मुझे बाजार में कहीं भी मंडी के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं हुई, और पूरा मेरा माल जो लगभग मेरा ये 500 पौधे थे मौसमी के, जिसका मुझे लगभग अभी 3 लाख के आसपास इसका उत्पादन हुआ। जो तीसरे वर्ष का मैं आपको बता रहा हूं, मैं जितना जो भी बता रहा हूं मैं अपने बाग का ही आपको बता रहा हूं। अब इस वर्ष ये किन्नों का भी है हमारा, और फिर बेर का, ये तीनों अभी इस वर्ष के उत्पादन में है, और उसके साथ में नींबू का। ये 4 उत्पादन मुझे इस वर्ष में या तो मिल गए या मिलने वाले हैं। तो इससे ये फायदा है कि अगर एक ही चीज हम नहीं बोते हैं, भिन्न भिन्न चीजें बोते हैं, तो एक तो फायदा ये होता है कि हमें वर्ष भर उससे इनकम होती रहती है। और अगर किसी चीज की रेट ज्यादा है या किसी की कम है, तो उससे एक की कम है तो दूसरी की ज्यादा हो जाएगी, तो हमें उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा और हम फायदे में रहेंगे। और उसके साथ में जो कस्टमर्स हैं उनको भी भिन्न भिन्न बातें की चीजें मिलेंगी, तो उनका जुड़ाव हमारे से बना रहेगा पूरे वर्ष भर, और हमारा माल उठता रहेगा। तो इस प्रकार हमने पूरा अपना शेड्यूल अच्छा जो ऑर्गेनिक का है वो तैयार किया। ऑर्गेनिक के वीडियो मैंने काफी डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग भी मैं करता हूं, और इसके अलावा जो गोबर की खाद है उसको गड्ढे के अंदर डाल करके और उसमें नीम और आक के पत्ते उसके अंदर डाल देता हूं, और 6 महीने तक के लिए बंद करके रख देता हूं। उसके बाद में वो बिल्कुल जैसे चाय की पत्ती होती है वैसी अपनी खाद बन जाती है। उसको मैं 20 से 30 केजी साल में 2 बार इन पौधों के अंदर डालता हूं। तो इनसे अभी जैसे बारिश का सीजन आया था, तो उसमें मतलब बारिश जब भी होती है तो पूरे इसके अंदर बाग के अंदर
केंचुए निकल आते हैं। पूरा हमारा मतलब बाग में ऐसे लगता है कि मतलब क्या जीव आगे, पूरा केंचुओं से भर जाता है। तो वो एक एडवांटेज है, इससे हमारे जो जमीन है उसकी क्वालिटी अच्छी हुई है और पौधों के अंदर बीमारियां नहीं के बराबर हैं। नहीं तो किन्नों के बाग में डाई बैग है, सिट्रस कैंकर है और ये गमोसिस है। इन 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जो बाग को खत्म कर देती हैं और पौधे साल दर साल खत्म होते रहते हैं। तो उसका हमें ध्यान भी रखना है, प्लस केमिकल का प्रयोग कम से कम करना है। अगर केमिकल का ज्यादा प्रयोग सिट्रस पौधों में किया जाएगा तो पौधे जल्दी खराब होते हैं। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ही चीजें यूज करनी चाहिए और अपने जो बाग के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों, जो साफ सफाई का और इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं जो खरपतवार होते हैं उनको कभी नहीं जलाता हूँ, पौधों के आसपास ही डाल देता हूँ, वो गल के उनकी खाद तैयार हो जाती है। क्योंकि अगर इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ज्यादातर लोग ऐसा भी करते हैं कि जो खरपतवार होती है उसको उखाड़ करके और जला देते हैं। तो जलाने से ये नुकसान ये हो जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर तो जमीन के अंदर बचता ही नहीं है। हमने उसके अंदर डीकम्पोजर चलाया या कुछ भी चलाया तो उसके अंदर जीवाणु तो हो गए, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं, तो वो काम कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार के जो पत्ते और खरपतवार, जो भी हरा, जो भी पौधों से हमें कुछ भी मिलता है वो हमारी जमीन के अंदर ही रहना चाहिए, उसको जलाना बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जलाता हूँ, चाहे कितना भी बीज उनके अंदर हो जाए, मैं एक जगह डाल देता हूँ और गल के तैयार हो जाते हैं। तो उनसे वो खाद का ऑर्गेनिक मैटर है जमीन का वो बढ़ जाता है और उससे वो फायदा ये होता है कि हमारी जमीन की क्वालिटी सुधर जाती है। मैंने शुरू के अंदर इसके अंदर जो मिट्टी की जांच कराई थी उसमें और अब में कार्बन के अंदर, मतलब शुरू के अंदर 0.13 थी, जो अब 0.75 हो गई है तीसरे वर्ष। और मेरे को ऐसे लगता है कि ये अगले वर्ष तक 1 से ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपकी जो जमीन की अगर कार्बन 1.5 के आसपास चली जाती है तो वो काफी अच्छी क्वालिटी की जमीन हो जाती है और उसमें उपजाऊपन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पौधों में बीमारियां नहीं के बराबर होती है। जैसे अगर कमजोरी जमीन के अंदर ही रहेगी तो पौधों में क्वालिटी कैसे आएगी। चाहे अपन पौधे को कुछ भी दें, कैसे भी करें, लेकिन अगर जमीन अच्छी नहीं है तो पौधे हमारे पनप नहीं सकते। उसके अंदर वो ना तो उतना प्रोडक्शन आएगा और ना वो लंबे चलेंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और किन्नों का जो हमारा बाग का जो उत्पादन मैं देख रहा हूँ ये काफी अच्छा है। अब इसका मार्केट क्या रहता है वो देखने वाली बात है। बाकी हम अपना पूरा ऑर्गेनिक करते हैं और ऑर्गेनिक के हिसाब से ही इसकी हम सेलिंग करेंगे। तो इसलिए हमें किसी प्रकार के मंडी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े हुए हैं और आगे भी हमारे यही है कि कस्टमर को आगे से आगे चीजें हम देते रहें। तो ये पूरा आप पूरे पौधों को आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से हम पूरे पौधों के अंदर नीचे ना तो किसी प्रकार का जो जलाने वाली चीजें यूज नहीं करते और पूरे पौधों के अंदर हम ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप किन्नों की बागवानी करना चाहते हैं तो उसमें मेरे जो एक प्रॉब्लम है आई है वो ये है कि इनकी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो मैंने 10 फीट रखी, वो नहीं करे। कम से कम 15 फीट इसकी दूरी जरूर रखें, क्योंकि ये 3 साल के पौधे आपस में मिल गए तो ये दिक्कत मुझे अभी से फील हो रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और एक चीज ये है कि इसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक आप तैयार करें। और जो मेन इसके अंदर आवश्यकता होती है वो COC आता है बाजार के अंदर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। उसकी कमी से पौधे ज़्यादा खराब होते हैं, तो उसका आप ज़रूर प्रयोग करें साल में 2 से 3 बार। और कॉपर के अलावा 3 चीज़ें और होती हैं जो, एक तो इसमें आप कैल्शियम का ज़रूर प्रयोग करें, और जो आपका मैग्नीशियम है और जिंक, ये इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। इसके अलावा और चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये मेजर चीज़ें होती हैं कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और जो आप कैल्शियम और ये आयरन।
ये इन चीजों को आप जरूर प्रयोग करें। और इसके लिए आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर कर रहे हैं तो उसमें आप भिन्न कुछ ना कुछ उसमें, जैसे जीवामृत, आप अगर देसी गाय है तो जीवामृत चलाते रहें, गोमूत्र चला दें, उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर चला दें, और जो खली है वो चला दें। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर खट्टी छाछ और गुड़ मिला के चला दें। ये चीजें आप उसके अंदर कुछ ना कुछ चलाते रहें, जिससे क्या होता है पौधे को हर वर्ष भर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो इनकी ग्रोथ जल्दी होगी। तो इस प्रकार मैं आज आपको मेरे पास जो भी किन्नों के बारे में जानकारी थी वो मैं आपसे शेयर की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।